हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक या लिंगी जनन। ठीक है। और जो कि मैं यहाँ पहले से लिख दिया हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको समझते हैं। और आप नोट्स बना लीजिए, वीडियो को रोक कर या शॉर्ट स्क्रीन या स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसेंगे। हमारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ से इसी नोट से 90 प्लस नंबर लाते हैं बायोलॉजी में। तो आइए देखते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसी होती है बच्चों? जटिल होती है। ठीक है। जटिल क्यों होती है? क्योंकि इसमें दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात दो शरीर की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। क्या होता है बच्चों? विशेष प्रकार के जननांग होते हैं, अर्थात शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार की दो कोशिकाओं का विभिन्न प्रकार की दो कोशिकाओं का संयुग्मन होता है। अर्थात यहां मैं लिख सकता हूं मिलन होता है। ठीक है। इन कोशिकाओं को लैंगिक कोशिकाएं या युग्मक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। जनदों की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री या मियोटिक विभाजन से बनती है। ठीक है। जनद मतलब क्या होता है? माता पिता। ठीक है। जनद मतलब माता पिता, अर्थात नर और मादा दोनों होने चाहिए। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इनके बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। देखिए इसमें नोट लिखवाया गया है कुछ। आइए नोट समझते हैं। नोट क्या होगा आपका? एक नर युग्मक कोशिका तथा एक मादा युग्मक कोशिका, इन दोनों के मिलने से युग्मक अर्थात जाइगोट बनता है। ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि एक भैया नर होना चाहिए और एक मादा होना चाहिए। इन दोनों की जो कोशिकाएं होती हैं, इन दोनों की जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं के मिलने से क्या बनता है बच्चों? युग्मक बनता है। ठीक है। या जाइगोट बनता है। तभी आगे चल के फिर क्या होता है? जीवों का निर्माण होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका पौधों में लैंगिक या लिंगी जनन। ठीक है। पौधों में किस प्रकार होता है, तो आइए समझते हैं। पादप जगत अर्थात किंगडम में पौधों की लगभग 30,000 प्रजातियां, ठीक है, 30,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भिन्न जाति के पौधे, जो मतलब अलग अलग पौधा होता है, दूसरे कास्ट के, दूसरे तरह होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बिल्कुल जब अलग अलग कास्ट के इंटर कास्ट के बिल्कुल वो अलग रहेंगे, उनका व्यवहार, उनका पत्तियां, उनका नेचर, उनका फल सब अलग होगा। ठीक है। तो ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका, यहाँ पहला पॉइंट लिखा है, शैवालों में लैंगिक जनन विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है। ठीक है। मतलब यहाँ जो शैवाल होता है इसमें भी लैंगिक जनन होता है आपका, लेकिन उसमें क्या होता है? विशेष प्रकार के संयुग्मन होता है। ठीक है। ये युग्मक धानी में बनते हैं। मतलब युग्मक धानी मतलब होता है एक अलग सा उनके अंदर ऐसा कुछ होता है। ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? धानी बोला जाता है, धानी कहा जाता है। तो इसी में ये युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूँ। युग्मकों के व्यवहार, रचना एवं प्रकृति के आधार पर लैंगिक जनन होता है। ठीक है।
क्या कह रहा, इसके व्यवहार कैसे हैं, रचना कैसा है, प्रकृति कैसी है, नेचर, इसी के आधार पर क्या होता है बच्चों, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं फिर। अब इसमें इसके आधार पर तो भाई निम्न प्रकार के होते हैं। अब निम्न प्रकार में कई प्रकार होता है, एक दो तीन, तो जैसे यहाँ बच्चों ने लिखा है मेरे, तीन प्रकार का होता है। तो आइए समझते हैं। पहला है आपका समयुग्मकी प्रकार। क्या है, समयुग्मकी प्रकार, आइसोगैमस टाइप्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, में कुछ शैवालों में युग्मक बाह्य आकृति एवं परिमाण में समान होते हैं। मतलब कहने का है, जैसे कुछ शैवाल होते हैं आपके हैं, तो वो बाहरी उनका जो आकार है, उनका जो लक्षण है, वो समान होते हैं। ठीक है, जिस फिर कहा युग्मक कशाभिकी हो सकते हैं। मतलब उनमें जो कशाभिकी मतलब रोम होते हैं, रोम होता है, वो चलने में सहायता करता है, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा आपका क्लेमेडियोमोनास, क्लेमेडोमोनास कामा, इसने क्या लिख दिया, रिएनम कामा यूलोथ्रिक्स। फिर कह रहा है स्पायरोगायरा में कशाभी नहीं पाए जाते। मतलब जो स्पायरोगायरा होता है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसमें ये जो रोए होते हैं, हेयर रोम, इसे क्या बोलते हैं, कशाभी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कशाभी कहा जाता है। और ये स्पायरोगायरा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। तो ये आगे उसी का है। देखिए इसमें बताएगा इसमें कैसा होता है बच्चों, धन और ऋण होता है, अर्थात धन और ऋण प्रभेद होता है इसमें। ठीक है, और इनके संयोजन करके युग्माणु बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं के संयोग से क्या बनता है बच्चों, युग्माणु बनता है। तो ये दूसरा आपका है, अर्थात दूसरा बी प्रकार का है, असंयुग्मी प्रकार। ठीक है, तो इसे समझते हैं। कुछ शैवालों में युग्मक बाह्य आकृति में तो समान होते हैं, किंतु कार्य, व्यवहार और उनके रिजल्ट, परिमाण अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा शैवाल समान होते हैं आकार उनका, लेकिन उनका जो कार्य है, उनका व्यवहार, उनका रचनात्मक है, उनका रिजल्ट है, परिमाण है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, आगे जो बड़ा युग्मक होता है उसे दीर्घ युग्मक कहते हैं, और वह निष्क्रिय होता है। जो बड़ा वाला युग्मक होता है उसे दीर्घ कहते हैं, लेकिन वो कार्य नहीं करता है, निष्क्रिय रहता है, जहाँ रहेगा वहीं पड़ा रहेगा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो छोटा युग्मक होता है उसे लघु युग्मक कहते हैं, और ये युग्मक कैसा था बच्चों, सक्रिय होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन दोनों के संयोजन से युग्माणु बनाता है। ठीक है, इन दोनों के संयुग्मन से युग्माणु बनते हैं या बनाता है। ठीक है, और बाद में अर्धसूत्री विभाजन करके नए पौधों को जन्म देता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या है देखिए, क्लैमिडोमोनास और बरौनी, इसे छोड़ो, क्लैमिडोमोनास एक एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक आपका विषम युग्मकी प्रकार। ठीक है, कौन सा बच्चों, विषम युग्मकी प्रकार। तो इसको समझते हैं हम लोग। इसमें विषम मतलब बोल दे पहले ही अलग अलग होगा। ठीक है, इसमें नर युग्मक छोटा तथा द्विकशाभिकी, अर्थात इसमें जो रोम हेयर होंगे वो डबल डबल होंगे। ठीक है, तथा मादा युग्मक बड़ा और निष्क्रिय होगा। ठीक है, नर वाला छोटा होगा तो कैसा होगा बच्चों, सक्रिय होगा। मादा वाला बड़ा युग्मक कैसा होगा, निष्क्रिय होगा। तथा अकशाभिकी, इसमें रोम या हेयर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, फिर क्या, नर मादा के संयोजन से जाइगोट, अर्थात मैं यहाँ लिख देता हिंदी, युग्मक, जाइगोट क्या बोलते हैं, युग्मक, नर का मादा के संयोजन से जाइगोट या युग्मक बनता है। इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो नया पौधा तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल फिर से वही होना चाहिए, क्लैमिडोमोनास। ठीक है, क्लैमिडोमोनास, कोक्सीफेरा कारा और उड़ोगोनियम, उड़ोगोनियम कारा कोक्सीफेरा क्लैमिडोमोनास, ये आपके एग्जाम्पल हैं।
आइए नेक्स्ट समझते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इससे बताया गया है आवृत पौधों के बारे में। किसके बताया गया है? आवृत पौधों के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखिए, वो थोड़ा मिस प्रिंट है, उसमें कोई हेडिंग नहीं पड़ी है, तो अभी आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए हम लोग वो पढ़ेंगे जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें हेडिंग डाला है बच्चों ने, प्रजनन की असामान्य विधियां, मतलब जो प्रजनन होता है इसकी और कौन कौन सी विधियां आई समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में 100% आना ही है। यहाँ लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्यारे बच्चों अनिषेक बीजता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में भी आया था। ठीक है, अनिषेक बीजता आपका, इसका इंग्लिश होता है एपोगैमस होता है। ठीक है, तो सुनिए इसमें क्या होना चाहिए। इस प्रकार का प्रजनन बीजों द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रजनन बीजों द्वारा होता है, परंतु बीज बनने में संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? बीज द्वारा होता है लेकिन उसमें संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। जब ये होगा नहीं तो पौधा नया बनेगा नहीं। ठीक है, तो बताया गया ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपबीजाणुकता। क्या बच्चों? पहला अपबीजाणुकता, ये नेक्स्ट पेज में लिखा गया, आइए देखते हैं। देखिए, इसके बीजांड काय के किसी भी कोशिका से द्विगुणित अर्थात 2n भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस भ्रूण कोश के अंड से बिना नर युग्मक के संयोजन के भ्रूण का विकास होता है। मतलब यहाँ नर कोशिका की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके? क्रेपिश है, पार्थेनियम है। ठीक है, और आपके इत्यादि एग्जाम्पल हैं, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अपस्थानिक भ्रूणता, यानी कि अपस्थानिक भ्रूणता कह सकते हैं इसे। देखिए, कभी कभी बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों की कुछ कोशिकाएं विभाजन एवं वृद्धि करके द्विगुणित अर्थात 2n भ्रूण का विकास कर लेती हैं, जिससे कि नए पौधों का निर्माण होता है। ये कौन कौन से हैं? देखिए, नीम है, आम है। आपके दो एग्जाम्पल यहाँ पास दिया गया, नीम है और आम। चलिए नेक्स्ट आइए समझते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अपयुग्मन। ठीक है, कभी कभी अगुणित अर्थात n भ्रूण कोश के अंड के अतिरिक्त तो, ठीक है, यहाँ पास n लिखा है अर्थात ये गुणा नहीं होगा, ये बटेगा नहीं। ठीक है, अतिरिक्त तो किसी दूसरी कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो जाता है, इसे अपयुग्मन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? लिलियम, एक ही एग्जाम्पल मात्र। कैसा एग्जाम्पल? लिलियम। ठीक है, और देखिए अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर वाइज। ठीक है।